हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम कविता है और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मैंने ली है द हिंदू के न्यूज़पेपर के साथ। और ये आर्टिकल है 26 दिसंबर 2023 का आर्टिकल और इसकी हेडिंग है हेल्प पिलग्रिम्स स्ट्रैंडेड ऑन देयर वे टू सबरीमाला हाई कोर्ट। हेल्प का मतलब मदद करो। किसकी? पिलग्रिम्स, जो श्रद्धालु हैं, डिवोटी हैं, ये वर्शिपर हैं, उनकी मदद करो। अब यहाँ पर आना चाहिए हु आर, जो फंसे हुए हैं, मतलब स्ट्रैंडेड हैं। कहाँ पर? ऑन देयर वे, उनके रास्ते में। कौन सा रास्ता? वो रास्ता जो सबरीमाला टेम्पल की ओर जाता है। ये कॉलन लगाया है, फिर लिखा है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने कहा कि मदद करो, हेल्प करो, जो पिलग्रिम्स हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो फंसे हुए हैं, उनके जो रास्ता है सबरीमाला टेम्पल उसमें। अब ये जो सेंटेंस है ये कमांड या ऑर्डर का सेंटेंस है। यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो ऑर्डर दे रहा है। तो जो कमांड के सेंटेंस होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है और वो लिखा नहीं जाता है। लाइक मैंने कहा गो एंड ब्रिंग वाटर फॉर मी, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी यू गो एंड ब्रिंग वाटर। इट्स अंडरस्टूड कि मैंने सामने वाले से कहा है, तो मैं डायरेक्टली कहूँगी गो एंड ब्रिंग वाटर फॉर मी। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो होगा अथॉरिटीज़। तो अथॉरिटीज़ प्लूरल है, तो इसकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी। तो हेल्प यहाँ पर V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म हेल्प, सेकंड हेल्प, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है पिलग्रिम्स के लिए। और जो पिलग्रिम्स की वर्ब है वो है आर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ बी फैमिली की वर्ब है आर और स्टैंडर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि वो पिलग्रिम जो फंसे हुए हैं। स्टैंडर्ड यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कह रहे हैं। ये जो पिलग्रिम्स है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है कि वो क्या हैं, फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड हैं। ऑन यहाँ प्रेपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट है देयर वे, और टू अगेन प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है सबरीमाला। The Kerala High Court, at a special sitting, directs TDB and police to provide water and food to pilgrims stranded at various places. It had earlier issued direction for proper crowd management. द केरला हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है केरला का, एट अ स्पेशल सिटिंग, सिटिंग का यहाँ मतलब है मीटिंग या बैठक। तो एक खास बैठक में जो केरला का हाई कोर्ट है वो डायरेक्ट्स, मतलब वो डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है किसको? TDB और पुलिस को। किस लिए? टू लगा के बताया है, टू प्रोवाइड वाटर एंड टू प्रोवाइड फूड। प्रोवाइड करने के लिए पानी और प्रोवाइड करने के लिए फूड। और ये लगा है टू किसको? पिलग्रिम्स को, जो श्रद्धालु है उनको। अब यहाँ पर आएगा हु आर स्ट्रैंडेड। हु आर स्ट्रैंडेड मतलब जो फंसे हुए हैं। कहाँ पर? एट वेरियस प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर। फिर एक सेमीकोलन लगा है, फिर लिखा इट हैड अर्लियर इश्यूड डायरेक्शन। इट हैड मतलब जो केरला का जो हाई कोर्ट है उसने क्या किया था? उसने पहले अर्लियर इश्यूड मतलब जारी किया था डायरेक्शन, निर्देशों को। किस लिए? प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट के लिए, जो भीड़ प्रबंधन है उसके लिए। अब ये जो केरला का हाई कोर्ट है, एक खास मीटिंग में इसने दो काम किए हैं। एक तो उसने निर्देश दिया है TDB और पुलिस को प्रोवाइड करने के लिए फूड और वाटर को पिलग्रिम्स को, जो कि फंसे हुए हैं बहुत सारी जगहों पर। और जो केरला हाई कोर्ट ने इसने पहले ही इश्यू कर चुके थे, जारी किया था जो निर्देश हैं प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट के लिए। तो केरला हाई कोर्ट ये हमारा सब्जेक्ट है और ये काम करता है निर्देश देने का, डायरेक्ट का ये काम करता है। ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट, सेकंड डायरेक्टेड, थर्ड फॉर्म डायरेक्टेड। और ये जो डायरेक्ट वर्ब है इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है TDB एंड पुलिस। अब यहाँ पर जो टू प्रोवाइड वाटर एंड टू प्रोवाइड फूड, ये
इन्फिनेटिव है, टू प्लस इन्फिनेटिव है। टू यहाँ प्रेपोजिशन है और ये जो पिलग्रिम्स है इसका ऑब्जेक्ट है। एट यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है वेरियस प्लेसेस। इट ये सब्जेक्ट है। हैड इश्यूड इसकी वर्ब है और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अर्लियर यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है। हैड इश्यूड ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है डायरेक्शन। फॉर यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट। अ डिवीजन बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट ऑन मंडे directed the Travancore Devasam Board, police and motor vehicle authorities to immediately render necessary assistance, including water and food, to Sabrimala pilgrims who are stranded following the holding over of their vehicles en route to Sabrimala. A division bench of Kerala High Court, तो केरला उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है ऑन मंडे को डायरेक्टेड मतलब उसने निर्देश दिया किसको, द त्रवनकोर देवासन बोर्ड, ये बोर्ड का नाम है, और पुलिस को, और किसको दिया, मोटर व्हीकल अथॉरिटीज होता है अधिकारियों। तो जो ट्रैफिक पुलिस है उनको जो हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया किस लिए, टू इमीडिएटली रेंडर होता है देना, गिव करना या हेल्प प्रोवाइड करना, किसकी, नेसेसरी असिस्टेंस, जरूरी जो असिस्टेंस है मतलब अगेन जो हेल्प है उसको रेंडर करना मतलब देने का, इंक्लूडिंग, और इस हेल्प में असिस्टेंस में क्या शामिल है, ड्रिंकिंग वाटर पीने योग्य पानी, और जो क्या है खाना। अब ये किसको देना है, ये देना है सबरीमाला जो पिलग्रिम्स हैं, जो श्रद्धालु हैं उनको। वो श्रद्धालु कौन से हैं, जो हैं स्ट्रैंडेड, जो फंस गए हैं, जो हेल्पलेस हैं। फॉलोइंग के बाद किसके, द होल्डिंग ओवर देयर व्हीकल्स होता है वाहन, तो उनके जो वाहनों को रोके जाने के बाद, फॉलो करने के बाद, कैसे, एन रूट टू सबरीमाला, एन रूट होता है ऑन द वे या रास्ते में, सबरीमाला के रास्ते में। तो केरला हाई कोर्ट का जो डिवीजन बेंच है उसने मंडे को डायरेक्ट किया, निर्देश किया ये जो है बोर्ड को, पुलिस को और अथॉरिटीज़ जो मोटर व्हीकल अथॉरिटीज़ है, किस लिए, तुरंत इमीडिएटली देने के लिए नेसेसरी असिस्टेंट जो ज़रूरी सहयोग है जिसमें शामिल है ड्रिंकिंग वाटर और फूड, और ये किसको देना है, सबरीमाला पिलग्रिम्स को देना है जो कि फंसे हुए हैं, किसके बाद, फॉलोइंग, जब उनका जो उनके जो व्हीकल्स हैं उनको रोक दिया गया है सबरीमाला के जो रास्ते के बीच। और बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट ये हमारा सब्जेक्ट है और इसने काम किया है निर्देश देने का, डायरेक्टेड इसकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और इसने किसको निर्देश दिया है, त्रवनकोर बोर्ड, पुलिस और मोटर व्हीकल अथॉरिटीज़ को। तो ये डायरेक्टेड वर्ब का ये पूरा ऑब्जेक्ट है। टू यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है इमीडिएटली रेंडर नेसेसरी असिस्टेंस। इंक्लूडिंग यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड। टू प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है सबरीमाला पिलग्रिम्स। अब हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है सबरीमाला पिलग्रिम्स के लिए, और इसकी जो वर्ब है वो है आर, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। और यहाँ अवस्था बताई जा रही है कि जो पिलग्रिम्स हैं वो क्या हैं, फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड है। स्ट्रैंडेड यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अवस्था बता रही है पिलग्रिम्स की कि वो फंसे हुए हैं। फॉलोइंग ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द होल्डिंग ओवर ऑफ, अगेन ये प्रेपोजिशन है देयर व्हीकल्स एंड रूट, ये इसका ऑब्जेक्ट है। टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट सबरीमाला। रेंडर ये जो वर्ड है इसके सिनोनिम्स होते हैं गिव, प्रोवाइड, रिस्टोर, और जो स्टैंडर्ड है उसका जो सिनोनिम्स होते हैं वो है हेल्पलेस, इन डिफिकल्टीज, साइडलाइंड। एंड रूट के सिनोनिम्स होते हैं ऑन द वे, ऑन द जर्नी। गाइज ये जो पूरा सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। अब हम इसका बनाने जा रहे हैं पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट है
और इसकी वर्ब है डायरेक्टेड, और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है त्रवणकोर देवासन बोर्ड, और ये यहाँ से यहाँ तक ऑथोरिटीज तक, ठीक है। अब तो एक्टिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस में पहले आएगा सब्जेक्ट, देन वॉज वर्ब, बी फैमिली की वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए इसकी जो वर्ब आएगी वो वॉज वर्ब में आएगी। फिर इसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन किसके द्वारा किया गया है उसको लिख के बताना है। तो यहाँ पर जो डायरेक्टेड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से यहाँ तक। तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं बोर्ड, पुलिस एंड मोटर व्हीकल अथॉरिटीज। अब इनको निर्देश दिया गया है किसके द्वारा? डिवीजन बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट के द्वारा। तो इनको निर्देश दिया गया है, इन्होंने नहीं दिया, इनको दिया गया है। तो अब ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, तो इनकी वो भी प्लूरल आएगी। तो वर, अब ये जो डायरेक्ट वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड बाय किसके द्वारा? डिवीजन बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट, डिवीजन बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द बेंच लेड बाय जस्टिस अनिल के नरेंद्रन passed the order at a special sitting held on the day of Christmas, following reports that pilgrims are stranded as their vehicles had been held over at various places including Kottayam, Pala and Ponkunnam. The bench, खंडपीठ लेड बाय, जिसका नेतृत्व किया गया किसके द्वारा? जस्टिस अनिल नरेंद्र इनके द्वारा। इन्होंने इन्होंने पास किया है किसको? ऑर्डर को, या पारित किया है जो निर्देश है उसको। कहाँ पर? एट स्पेशल सिटिंग, एक खास मीटिंग में। हेल्ड मतलब जो रखी गई, कहाँ पर, कब? ऑन द डे ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस के दिन। फॉलोइंग के बाद किसकी? जो रिपोर्ट्स हैं, मतलब जो सूचना है, दैट की जो पिलग्रिम्स हैं, श्रद्धालु हैं, वर्शिपर हैं, डिवोटी हैं, ये क्रूसेडर हैं, वो क्या हैं? आर स्ट्रैंडेड, वो फंसे हुए हैं। एस, चूँकि जो उनका जो वाहन है, हैड बीन हेल्ड, उनको जब्त कर लिया गया है। ओवर एट वेरियस प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर। इंक्लूडिंग, और इसमें शामिल है कौन कौन सी जगह? कोट्टयम, पाला एंड पोकनम। तो जो खंडपीठ जिसका नेतृत्व किया गया जस्टिस अनिल के नरेंद्र के द्वारा, उसने, ये जो बेंच है उसने क्या किया? पास किया ऑर्डर को एक खास मीटिंग में क्रिसमस के दिन। और ये जो है इस ऑर्डर को पास किया गया जब रिपोर्ट है, जो सूचना मिली थी कि जो पिलग्रिम्स हैं वो फंसे हुए हैं, क्योंकि जो उनके जो वाहन हैं उनको जब्त कर लिया गया है बहुत सारी प्लेसेस पे, और इन प्लेसेस के नाम दिए हैं। द बेंच, ये हमारा सब्जेक्ट है और इसने काम किया है पास करने का ऑर्डर को। तो पास्ट इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और इसने क्या पास किया है? ऑर्डर को पास किया है। तो ये जो पास्ट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है ऑर्डर। अ स्पेशल सिटिंग, ये सब्जेक्ट, हेल्ड इसकी वर्ब, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म होल्ड, सेकेंड हेल्ड, थर्ड फॉर्म हेल्ड। दैट यहाँ कंजक्शन है, और द पिलग्रिम्स ये सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। देयर व्हीकल्स ये सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्ड इसकी वर्ब है, और ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर जो व्हीकल्स है उनको जब्त कर लिया गया, यहाँ पर व्हीकल्स को जब्त करने का काम किया गया है पुलिस अथॉरिटी के द्वारा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट पर काम हुआ है, व्हीकल्स पर काम हुआ है, जब्त किए जाने का काम हुआ है। लेड बाय ये पैसिव के फ्रेज है, यहाँ पर जो लेड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसी तरीके के जो फ्रेज है लाइक कुक्ड बाय या रिटन बाय, प्लेड बाय भी होता है। तो इसका मतलब होता है किया गया,
जैसे यहाँ पर नेतृत्व किया गया, यहाँ पर पकाया गया, यहाँ लिखा गया। The court noted that it was a situation where pilgrims had to remain in their vehicles without food and water. The court noted, नोट का मतलब होता है ध्यान देना, गौर करना। तो कोर्ट ने गौर किया कि इट वॉज अ सिचुएशन, वो जो स्थिति थी, सिचुएशन थी, वेयर जहाँ पर जो पिलग्रिम्स हैं, मतलब जो श्रद्धालु हैं, वर्शिपर हैं, क्रूसेडर्स हैं, हैड टू रिमेन, उन्हें रहना पड़ा था, इन देयर व्हीकल्स, उनके वाहनों में, विदाउट, किसके बिना, फूड एंड वाटर, पानी और खाने के बिना। तो कोर्ट ने गौर किया, नोट किया कि वो जो स्थिति थी, सिचुएशन थी, जहाँ पर पिलग्रिम्स है, जो वर्शिपर हैं, उनको रहना पड़ा था खाने और पानी के बिना उनके व्हीकल्स में, मतलब उनके वाहनों में। द कोर्ट, ये हमारा सब्जेक्ट, और इसने काम किया है नोट करने का। तो नोटेड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म नोट, सेकंड नोटेड, थर्ड फॉर्म नोटेड। दैट यहाँ कंजक्शन है, इट ये सब्जेक्ट, वॉज ये इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ सिर्फ अवस्था बता रही है, उनकी जो कैसी स्थिति थी वो बता रहे हैं। वेयर यहाँ कंजक्शन है, पिलग्रिम्स ये सब्जेक्ट है, हैड टू ये इसकी वर्ब है, और यहाँ पर ये कंपल्शन बता रहे हैं, बाध्यता बता रहे हैं कि उन्हें रहना पड़ा था फूड और वाटर के बिना उनके वाहनों में। हैड टू पास्ट का कंपल्शन बताता है, और जो हैव टू है वो प्रेजेंट का कंपल्शन बताता है, और जो विल हैव टू है वो फ्यूचर का कंपल्शन बताता है। मतलब जब मजबूरी में हमें कोई काम करना पड़ता है, चाहे हम चाहें या ना चाहें, तो उसे हम हैव टू लगा के बताते हैं। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इफ रिक्वायर्ड द स्टेट पुलिस चीफ should directly intervene and take steps to provide succor to the pilgrims. द कोर्ट ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व का मतलब बेसिकली होता है देखना, ध्यान से देखना, पर यहाँ पर जो इसका मतलब है, उसने जो कोर्ट ने क्या किया, एक स्टेटमेंट दी, टिप्पणी दी कि इफ़ रिक्वायर्ड, यदि ज़रूरत पड़ी, द स्टेट पुलिस जो चीफ हैं, जो स्टेट पुलिस के चीफ हैं, शुड डायरेक्टली इंटरवीन, इंटरवीन होता है हस्तक्षेप करना, तो जो स्टेट पुलिस का जो चीफ है उसे करना चाहिए इंटरवीन, हस्तक्षेप, और टेक स्टेप्स मतलब ज़रूरी कदम उठाने चाहिए, टू प्रोवाइड देने के लिए, सकर, सकर होता है जब ज़रूरत हो उस समय मदद करना, तो मदद करना किसकी, पिलग्रिम्स की। तो कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी कि यदि ज़रूरत पड़ी तो स्टेट पुलिस जो चीफ है उन्हें चाहिए कि वो डायरेक्टली इंटरवीन करें, हस्तक्षेप करें और ज़रूरी कदम उठाएं हेल्प देने के लिए पिलग्रिम्स को। द कोर्ट ये सब्जेक्ट, ऑब्जर्व्ड इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जर्व, सेकेंड ऑब्जर्व्ड, थर्ड फॉर्म ऑब्जर्व्ड। दैट यहाँ कंजक्शन, द स्टेट पुलिस चीफ ये सब्जेक्ट, शुड इंटरवीन इसकी वर्ब है, और ये डायरेक्टली यहाँ पर एडवर्ब है, और ये जो सेंस देगी ये देगी चाहिए का। शुड एक मॉडल वर्ब है, और इसके साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म होती है, तो इंटरवीन यहाँ पर मेन वर्ब है और ये अपने बेस फॉर्म में है। एंड यहाँ कंजक्शन है, द स्टेट पुलिस चीफ, इनकी जो सेकेंड वर्ब है वो टेक है, और V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब ये जो टेक वर्ब है ये प्लूरल है, जो पुलिस है उसको प्लूरल में काउंट करते हैं, इसलिए जो टेक वर्ब है वो भी प्लूरल आई है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकंड टुक, थर्ड फॉर्म टेकन है। प्रायर बुकिंग्स, बुकिंग्स कैसी हैं, पूर्व की। प्रायर मतलब होता है पूर्व, मतलब जो बुकिंग पहले की जा चुकी हैं वो। बुकिंग्स यहाँ पर वर्ब की ING फॉर्म है, और ये जिरंड है, और यहाँ पर ये काम कर रहा है नाउन का, और इसकी विशेषता बता रहा है प्रायर, मतलब ये एडजेक्टिव है। द पुलिस शुड स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट द कोर्ट्स अर्लियर डायरेक्टिव दैट pilgrims who had not made prior bookings should not be allowed to enter Pampa.
द पुलिस शुड मतलब पुलिस को चाहिए, क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होता है लागू करना, तो कठोरता से लागू करना क्या, द कोर्ट्स अर्लियर डायरेक्टिव होता है दिशा निर्देश, तो पहले के जो कोर्ट के दिशा निर्देश हैं कि जो पिलग्रिम्स हैं, श्रद्धालु हैं, हु हैड नॉट मेड जिन्होंने नहीं किया था प्रायर बुकिंग पहले बुकिंग, शुड नॉट बी अलाउड मतलब इनको ये जो पिलग्रिम्स हैं इनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, किस में, एंटर करने में, पंपा में एंटर करने के लिए। तो पुलिस को कठोरता से लागू करना चाहिए कोर्ट की जो पहले की जो दिशा निर्देश हैं कि जो पिलग्रिम्स हैं जिन्होंने पहले नहीं की थी बुकिंग्स उनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए पंपा में एंटर करने के लिए। द पुलिस ये सब्जेक्ट, शुड स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट इसकी वर्ब है, और ये शुड जो मॉडल वर्ब है उसका सेंटेंस है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, स्ट्रिक्टली यहाँ पर एडवर्ब है। शुड इम्प्लीमेंट ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द कोर्ट्स अर्लियर डायरेक्टिव्स, दैट यहाँ कंजक्शन है। अब ये जो हु है यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है पिलग्रिम्स के लिए, और इसकी वर्ब है हैड नॉट मेड, और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और ये जो पिलग्रिम्स हैं इनकी जो सेकंड वर्ब है शुड नॉट बी अलाउड इसकी वर्ब है, और ये जो शुड मॉडल वर्ब है उसका पैसिव का स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पर शुड के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। द कोर्ट हैड अर्लियर issued various directions to ensure that there is proper crowd management at Sinidharman, Pamba and Nilikal, and also along the trekking path from Pamba to Sanidhaman. The court had earlier issued, तो कोर्ट ने पहले ही इश्यू कर चुका था क्या, वेरियस डायरेक्शन बहुत सारे जो दिशा निर्देश हैं उनको, टू इंश्योर ये सुनिश्चित करने के लिए, पक्का करने के लिए कि दैट कि देयर इज़ प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट कि वहाँ पर जो क्राउड मैनेजमेंट है भीड़ प्रबंधन वो क्या हो, प्रॉपर हो, ठीक ठाक हो। एट कहाँ पर, सानिनधाम, पंबा और नीलकाल ये जो नाम दिए हैं प्लेसेस के, और क्या ऑल्सो अलोंग द ट्रैकिंग पाथ, और इसके अलावा जो क्राउड मैनेजमेंट है वो कहाँ पर प्रॉपर होना चाहिए, जो ट्रैकिंग पाथ है जो चलने वाला जो रास्ता है कहाँ से, पंबा टू सानिंधामन तक। तो कोर्ट ने पहले ही इशू कर चुका था बहुत सारे दिशा निर्देश इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए कि जो क्राउड मैनेजमेंट वो प्रॉपर हो, सही हो, और कहाँ पर, यहाँ पर जो जगह बताइए यहाँ पर, इसके अलावा जो ट्रैकिंग पाथ है चलने वाला जो रास्ता है पंबा से सानिंधाम तक। द कोर्ट ये सब्जेक्ट, हैड इश्यूड इसकी वर्ब है, और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, अर्लियर यहाँ एडवर्ब है, और इश्यूड जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है वेरियस डायरेक्शन, दैट यहाँ कंजक्शन है। अब ये जो सेंटेंस है देयर से शुरू हो रहा, तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा वर्ब के बाद, तो प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है इज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर सिर्फ अवस्था बता रहे हैं कि जो क्राउड मैनेजमेंट कैसा है, प्रॉपर है। सो गाइज ये थी आज की हमारी कंप्लीट इंग्लिश क्लास। इसी तरीके के लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।